नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पिछली वीडियो में हमने देखा था पावर्स ऑफ आई एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, a प्लस आई बी, ठीक है। इसी फॉर्म में हमको इन सबको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में है -5i, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1/8 इंटू आई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू 1/8 मल्टीप्लाई होगा तो -5/8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये जो है आई से मल्टीप्लाई होके आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और हमें अच्छी तरह से पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये -5/8 हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे में -1 हो गया, तो ये हो गया 5/8, ठीक है। ये 5/8 हो गया, माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको 5/8 तो दिखाना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। तो 5/8 को हम क्या लिखेंगे, 5/8 प्लस i0, ठीक है। हमारा जो है इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 5/8 प्लस i0। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, -i 2i इंटू -1/8 i का क्यूब है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, -i -2i -1/8i का क्यूब है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास i कितने आ रहे हैं, यहाँ से हम i को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2i हो गया, यहाँ पे i स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे i क्यूब है। तो हमारे पास i की टोटल पावर 5 हो गई, ठीक है। i की टोटल पावर 5 हो गई। देखिए हमारे पास माइनस कितने हैं, एक माइनस यहाँ से हमको मिल रहा है, देखिए एक माइनस यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पे अगर माइनस का क्यूब करेंगे तब भी हमको माइनस ही मिलेगा। एक माइनस यहाँ से मिल रहा है, एक माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, और हमें यहाँ पे बचा 1 इंटू 2, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 1/8 है, ठीक है। 1/8 का क्यूब है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। यहाँ से 1/8 का 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया। अब देखिए हमने पावर्स ऑफ आई में देखा था, अगर आई की पावर जो है 4 के बाद बढ़ती है तो 4 से जितना हो जाता है उसके हम 4 के मल्टीपल में लिख लेंगे, और उसके बाद जितना हमारा रिमाइंडर आएगा आई की पावर में वही बचेगा। तो अगर आई की पावर 5 है, ठीक है, आई की पावर 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, केवल आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल हमें आई मिल रहा है, तो हम इसको आई ही लिख देंगे केवल, ठीक है। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब ये 2 से 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 4 जा 256, ठीक है। तो 1/256, और यहाँ पे आई बचा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एकदम आपको दिखाना है, तो i इंटू 1/256, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 - 3i का क्यूब, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था आइडेंटिटीज में a प्लस आई बी का होल क्यूब था, उस मतलब z1 प्लस z2 था, उसका होल क्यूब था। यहाँ पे तो केवल z1 ही है, एक ही है, इसका क्यूब किया गया है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, तो इसके होल क्यूब के फार्मूले से हम एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट 5 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3i। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 3i का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3i क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी के फार्मूले से हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, ये 125 हो जाएगा, -3
3 3 जा 9 जा, हाँ 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 25, 25 9 जा 225, और यहाँ पे केवल आई बचा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 कर लीजिए इसको, और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 135 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आई की पावर 2 है, आप देखिएगा, ठीक है। माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 हो गया, और यहाँ पे आई क्यूब आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आई क्यूब आ गया है, ठीक। अभी कितना हो गया 125 एज इट इज जाएगा, माइनस 225 आई। अब ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर है यहाँ पे है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -135 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए आप आई का क्यूब हमने पिछली वीडियोज में देखा था, आई की पावर्स में आई का क्यूब होता है -i के बराबर, तो ये माइनस पहले से था, ये -i हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा +27i, ठीक है, +27i हो गया। अब सिमिलर टर्म को हम ऐड कर देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा होगा हम कर देंगे। तो देखिए 125 प्लस में है और 135 माइनस में है, तो यहाँ पे -10 आ गया, ठीक है। जो हमारा रियल पार्ट है वो कितना हो गया -10, और इमेजनरी पार्ट देखिएगा 225 में से 27 जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 198i, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया -10 -198i, ठीक है। तो ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन करिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। चलिए देखते हैं मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं z हमारा a + ib एक कॉन्जुगेट नंबर है, अब इसका मॉडुलस क्या होता है, इसके मॉडुलस को डिनोट किया जाता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted by किससे डिनोट किया जाता है, मॉडुलस ऑफ z, डिफाइंड एज अ नॉन निगेटिव, मतलब ये निगेटिव नहीं होगा मॉडुलस जो है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, और रियल होगा, ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, और वो नंबर क्या होगा √ में a² + b², ठीक है। आइए हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z = √a² + b², ठीक है। इसको हम लिखेंगे z = a² + b², ठीक है। इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर आप इसको हम आगे आपको बताएंगे। जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है जिसको हम आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर उस पर हम इसको देखते हैं, आगे की क्लास में हम आपको दिखेगा, अगर उसमें इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए इमेजनरी एक्सिस है, ठीक है, इमेजनरी एक्सिस है, और ये रियल एक्सिस है, ठीक है, रियल एक्सिस है, ठीक है। अगर ये इमेजनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, मतलब अगर हमारा जो है z = a + ib है, ठीक है, तो उसमें a क्या है हमारा रियल पार्ट, जिसको हम रियल एक्सिस पे डिनोट करेंगे, ठीक है, और आई भी क्या है हमारा, बी क्या है इमेजनरी पार्ट है, ठीक है, आई भी इमेजनरी पार्ट है, जिसमें बी हमारा इमेजनरी है, तो बी को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, इस लाइन में इमेजनरी लाइन पे अगर डिनोट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमारा अगर होगा ए बी, तो उसको हम ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो हमारा मॉडुलस होगा यही ए बी की जो है ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होगा, यही हमारा इसका मॉडुलस है, यही हमारा मॉडुलस z होगा, ठीक है। तो मॉडुलस z क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम दी ओरिजिन इन इमेजनरी प्लेन। अगर हमसे कहा जाए इसको आप नोट करना हो नोट कर लीजिए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको माइंड में रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ z होता है √a² + b², मतलब इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये एक नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है, मतलब निगेटिव नहीं होता और रियल नंबर होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z ऐसे डिफाइन किया जाता है हमारा। और दूसरा ही हम आपको बता रहे हैं कि इमेजनरी प्लेन में अगर हम इसको शो करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम इसको शो करते हैं, तो ओरिजिन से हमारा पॉइंट ए बी की डिस्टेंस जो होगा वही हमारा मॉडुलस होता है, ठीक है। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं।
तो अगर हमारा जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमारा जेड क्या है, 3 + 4i है, तो मॉडुलस ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू कंपेयर कर लीजिए 3 है, b इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया, 5 आ गया। ये निगेटिव नहीं हो सकता तो प्लस में 5 होगा बस। ठीक है, ये नॉन निगेटिव रियल नंबर है तो ये 5 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव ही आया है, तो हमारा मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा वो जो है एक नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। और कैसे निकाला जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं अब कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारा क्या है, जेड जो है ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है, इज डिनोटेड बाई जेड बार। ठीक है, जेड के ऊपर बार लगा देंगे इसमें, जेड बार, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए माइनस आई बी। ठीक है, तो जहाँ पे आई रहेगा उसको हम माइनस आई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा, इफ़ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, दिस इम्प्लाइड दैट जेड बार इक्वल टू, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो बड़े ही आसान हो जाएंगे। मान लीजिए जेड हमारा जो है ए 3 प्लस आई 4 था, तो यहाँ पे जेड बार क्या हो गया, 3 माइनस आई 4। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो हमने क्या देखा, अगर हमारा जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो जेड बार जो है ए माइनस आई बी है, और मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो जेड इनवर्स था, ठीक है, वो क्या था, ए अपान, मतलब जेड हमारे पास क्या था, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर हमारा था तो जेड इनवर्स हमारा क्या था, ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई, ये क्या था, माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने ये पढ़ा था। तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इसको, जेड इनवर्स हमारा क्या आ गया। अब इसके बाद फिर से हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो जेड इनवर्स क्या है हमारा, ए माइनस आई बी अपान अंडर रूट, अगर हम लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स हमारा 1/z था, कल हमने देखा था, ये 1/z था। और a माइनस आई बी क्या है हमारा, जेड का कॉन्जुगेट है, अपॉन ये क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, मॉडुलस ऑफ जेड था। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिल रहा है, जेड बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई ही कर सकते हैं। एक जैसे आप ले लीजिए, यहाँ पे 3 प्लस आई 4 था हमारे पास, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या था हमारा, 5 आया था। 3, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 माइनस आई 4 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट 3 माइनस आई 4 आ जाएगा,
इसका भी मॉडुलस हमारा सेम ही होगा, 5 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, 3 + i4 × 3 - i4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। हमने कल पढ़ा था आइडेंटिटीज में a + ib a - ib, ठीक है, हमने कल पढ़ा था इसको। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर से ही आप देख लीजिए, a² - b² होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे i × 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 ² 9 हो जाएगा -16 i², ठीक है। अब i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये 9 + 16, ठीक है, क्या आ गया 25 आ गया। तो हमारा z बार क्या आया 25 आया, और मॉडुलस ऑफ z देख लीजिए आप, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो रिजल्ट भी यहाँ से वेरीफाई हो गया तुरंत से। और एक क्वेश्चन भी मान लीजिए इस पे ये हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं और कौन से रिजल्ट यहाँ पे पॉसिबल हैं, मैं इसको नोट कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, तो उनके लिए किसी भी कंडीशन में ये 5 जो है रिजल्ट जो है वैलिड होंगे हमेशा, ठीक है। तो पहला रिजल्ट हमारा क्या है, अगर हम z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद जो है इसका मॉडुलस लेते हैं, तो उन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। आप किसी भी रिजल्ट को आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिएगा, उसके बाद करके देख लीजिएगा इसको। चलिए पहले का हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा z1 क्या है, z1 हमारा क्या है 3 + i4, z2 क्या है 12 + i5, ठीक है, i5 है, ठीक है। तो z1 का मॉडुलस क्या होगा, हमारा मॉडुलस ऑफ z1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 5 आया था, अभी हम निकाले थे कुछ देर पहले। और मॉडुलस ऑफ z2 क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है। ये दोनों हो गया। चलिए इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, z1 × z2, ठीक है। z1 × z2 हम क्या पढ़े थे, AC - BD। जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था +i AD + BC, हमने यही रिजल्ट पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए इस पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों को। AC कितना हो जाएगा 36, ठीक है, -BD कितना हो जाएगा, -BD कितना हो जाएगा 20, प्लस I में कितना हो जाएगा AD, ये 15 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 48, ठीक है, ये 48 हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, प्लस I × 63 हो गया। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √ में 16² प्लस 63 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √ 256 प्लस ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर निकालिए इसका, 3 3 = 9, 3969, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 9 6 15 का 5 हो गया, 1 इसमें कैरी आया, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 9 2, ये 6 12 हो गया, 1 कैरी आ गया, 9 1 10 2 12, यहाँ भी 2 आ गया, और फिर ये 4225, ठीक है, 4225 किसका स्क्वायर रूट है, आप देखिए। अगर 65 को हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आप चेक करके देख लीजिए, 65 का स्क्वायर 4225 के बराबर आएगा। ये √ में 4225 है, ये कितना हो गया 65, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z1 z2 के मॉडुलस ऑफ z1 × z2 क्या है, इक्वल टू 65 आया है, जो कि मॉडुलस ऑफ z1 × मॉडुलस ऑफ z2 के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। सारे रिजल्ट आप ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप जो है
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी सहायता कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा रिजल्ट क्या है। दूसरा रिजल्ट हमारा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 अगर है हमारे पास, तो दोनों का मॉडुलस का अलग अलग डिवीजन कर देंगे, तो मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मॉडुलस ऑफ Z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z2 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा रिजल्ट हमारा Z1 इंटू Z2 है, इसका कॉन्जुगेट होगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के बराबर, ठीक है। चौथा रिजल्ट, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, उनका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। और पांचवा रिजल्ट हमारा क्या है, अगर Z1 एंड Z2 का डिवीजन है, पूरे का कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बाई कॉन्जुगेट ऑफ Z2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ध्यान देना होगा आपको, प्रोवाइडेड दैट कॉन्जुगेट ऑफ Z2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Z2 का कॉन्जुगेट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 5 रिजल्ट जो है हमारे हमेशा इस पर सही प्रूफ होंगे, ठीक है। आप किसी को भी वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमने जो कॉन्जुगेट पढ़ा है और ये मॉडुलस पढ़ा है, उस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हमको क्या करना है, 2 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। तो अभी हमने पढ़ा था z बार, ठीक है। z और z का कॉन्जुगेट क्या होता था हमारा, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता था, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिएगा, अगर 1/z हम लेते हैं, मतलब z इनवर्स क्या होता है 1/z, ठीक है। 1/z देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको जो है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालना है और z कॉन्जुगेट निकालना है। तो z कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, z हमारा यहाँ पे है 2 - 3i, ठीक है। तो हमारा z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 + 3i, ठीक है, 2 + 3i। और मॉडुलस ऑफ z हमारा कितना हो जाएगा, √a² + b², तो 2² + 3², ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 + 9 = 13, √में 13। मॉडुलस ऑफ z² हमें यहाँ पे देखना है, तो मॉडुलस ऑफ z² कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो z इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, z का कॉन्जुगेट कितना आया था हमारा 2 + 3i, और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कितना है हमारा 13, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 2/13 + i 3/13। तो यहाँ से z इनवर्स हमारा क्या आ गया 2/13 अपॉन प्लस i 3/13, ठीक है। इसके पहले भी हमने एक मेथड देखा था, z इनवर्स क्या था हमारा, z इनवर्स = 1/z होता था। क्या हो गया ये 1/2 - 3i, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसमें ऊपर और नीचे 2 + 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3i था, इसे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 + 3i डिवाइडेड बाई 2 + 3i, ठीक है। ऊपर नीचे 2 + 3i से डिवाइड कर दिए थे, जो हमने पहला प्रोसेस पढ़ा था उसमें। ऊपर क्या हो गया हमारा 2 + 3i डिवाइडेड बाई, देखिए a + b a - b, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 2 + 3i डिवाइडेड बाई 4 - 9i², ठीक है। इसके बाद देखिए i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 + 3i डिवाइडेड बाई 4 + 9 क्या हो गया 2 + 3i डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2/13 + i 3/13। तो यहाँ से भी हमने निकाला, दोनों मेथड से हमारा z इनवर्स सेम आ रहा है 2/13 + i 3/13, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।